Good morning, dear student. I am your assistant teacher. Today we discuss our third chapter, that is India, our country. आज हम हमारे थर्ड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है इंडिया, आवर कंट्री। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी दी है, हमें इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। फिर मैं आपको चैप्टर के बारे में या फिर हम कह सकते हैं इंडिया के बारे में आज हम अच्छे से स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स हियर। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है वो यहाँ रहते हैं। देखिए वो क्या है, राष्ट्रपति भवन। जैसा कि आपको कुछ क्लूज दिए, RTABN ये कुछ ऑप्शंस दिए गए। इन ऑप्शंस को हमें कैच करके हमारे वर्ड को कंप्लीट करना था। तो देखिए क्या बना, RASHTRAPATI राष्ट्रपति, BHAWAN राष्ट्रपति भवन। यानी इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ रहते हैं, वो जहाँ रहते हैं उस पैलेस का नाम है राष्ट्रपति भवन है। सेकंड देखिए, दिस इज आल्सो कॉल्ड संसद भवन, इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। और इसे संसद भवन भी कहा जाता है। और ये कहाँ लोकेटेड है, ये दिल्ली में स्थित है। देखिए बच्चों, ये क्या है, ये संसद भवन है। और संसद भवन को और क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट। देखिए PARLIAMENTHOUSE पार्लियामेंट हाउस। बच्चों ये क्या था, ये आपका राष्ट्रपति भवन था, जहाँ कौन रहते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट रहते हैं। और ये था आपका संसद भवन, जिसे हम पार्लियामेंट हाउस कहते हैं। और यहाँ क्या होता है, यहाँ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग्स होती हैं। देखिए आगे देखिए, हम चैप्टर शुरू करते हैं। इंडिया इज़ ए बिग कंट्री। इंडिया एक बड़ा देश है। इट इज़ दी 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। और ये दुनिया की यानी संसार की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। दी टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोर देन 125 करोड़। और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 125 करोड़ से भी ज़्यादा है। ओनली चाइना हैज़ मोर पॉपुलेशन देन आवर कंट्री। सिर्फ चाइना ही ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन, जनसंख्या अपनी देश से ज़्यादा है। यानी कि हमारे देश से ज़्यादा किसकी पॉपुलेशन है, चाइना की। तो हम सेकंड नंबर पे आते हैं पॉपुलेशन में। और लार्जेस्ट कंट्री क्राइटेरिया में कितना है अपना स्टैंड, हम क्राइटेरिया में 7th नंबर पे स्टैंड करते हैं और पॉपुलेशन में हम सेकंड नंबर पे स्टैंड करते हैं। आगे देखिए, इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया एक आज़ाद देश बना। ये कब, 1947 का, यानी 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद देश बना। इससे पहले क्या था, हमारा देश ब्रिटिशियंस का गुलाम था। आगे देखिए, द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री इज़ इलेक्टेड बाई द पीपल ऑफ इंडिया। और हमारे देश की सरकार को हमारे देश के लोगों के द्वारा चुना जाता है, इलेक्शंस के द्वारा, यानी मतदान के द्वारा उन्हें चुना जाता है। हमारे देश की सरकार को हमारे देश के लोग ही चुनते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में 2 तरीके की यानी 2 प्रकार की गवर्नमेंट रूल करती है। कौन सी देखिए, द यूनियन गवर्नमेंट एंड दी स्टेट गवर्नमेंट। और उन गवर्नमेंट का नाम है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश में रूल किया जाता है। तो पहले पढ़ेंगे हम यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। यूनियन गवर्नमेंट को केंद्र सरकार कहा जाता है। द यूनियन गवर्नमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार भी कहा जाता है। द यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल्स द होल कंट्री। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा पूरे देश को संचालित किया जाता है। कंट्रोल का मीन यहाँ हम लेंगे संचालित करना, यानी रूल किया जाता है। द ऑफिसर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। जैसे कि आपको अच्छे से पता है, न्यू दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है, यानी इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली को कहा जाता है। और यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस हैं वो सारे ऑफिस कहाँ अवस्थित है, यूनियन टेरिटरीज़ के जो ऑफिस हैं या फिर यूनियन गवर्नमेंट के ऑफिस है वो दिल्ली में अवस्थित है। यानी दिल्ली में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में रूल किया जाता है। और दिल्ली हमारे देश की कैपिटल भी है। द यूनियन और द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रन बाय द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। और यूनियन या हम कह सकते हैं सेंट्रल, केंद्र सरकार को किन के द्वारा चलाया जाता है, यानी किन के द्वारा शासन किया जाता है, रूल किया जाता है। तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के द्वारा, और प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के द्वारा, और कैबिनेट के मिनिस्टर के द्वारा हमारे देश में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा या यूनियन गवर्नमेंट
यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा रूल किया जाता है। ऑल ऑफ देम लिव एंड वर्क इन दिल्ली, और ये सभी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब कहाँ रहते हैं और कहाँ काम करते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली क्या है, हमारे इंडिया का कैपिटल है और दिल्ली में ही अपना वर्क करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर ऑल द पीपल, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा मुश्किल होता है देश के सभी लोगों की देखभाल करना। दस टू लुक आफ्टर द नीड्स एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल प्रॉपरली द कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, और अपने देश के लोगों की अच्छे से देखभाल करने के लिए या उनकी भलाई के लिए, उनके अच्छे के लिए गवर्नमेंट को या हमारे देश को दो भागों में डिवाइड किया है। देश को मीन्स हमारे देश के जो गवर्नमेंट है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो देखिए स्टेट और यूनियन टेरिटरी, राज्य और केंद्र सरकार। अब राज्य और केंद्र सरकार देखिए तो हमारे देश के लोगों की अच्छे से देखभाल कर सकें या फिर उनका वेलफेयर के लिए अच्छे से काम किया जा सके, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को दो भागों में डिवाइड किया है, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज को कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश, और स्टेट गवर्नमेंट मीन्स राज्य सरकार, यानी हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार में यूनियन टेरिटरीज के द्वारा हमारे देश में रूल किया जाता है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरीज, यानी यूनियन टेरिटरीज क्या होती है। यूनियन टेरिटरीज को हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। अब इसे जब हमने यूनियन टेरिटरीज पढ़ा तो इससे क्या मीन निकला, यानी ऐसे प्रदेश जहाँ यूनियन यानी केंद्र के द्वारा रूल किया जाता है तब उन्हें यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। देखिए देर आर 9 यूनियन टेरिटरीज, हमारे यहाँ हमारी कंट्रीज़ में 9 यूनियन टेरिटरीज है, यानी 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दीज आर कंट्रोल्ड बाई द यूनियन गवर्नमेंट, और इन सभी का कंट्रोल, इन पे शासन या नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। दिल्ली इज़ आल्सो ए यूनियन टेरिटरीज एंड इट इज़ कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली भी हमारे देश की क्या है, एक यूनियन टेरिटरी यानी एक केंद्र शासित प्रदेश है, और दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी कहा जाता है। The local governments in the union territories are guided by the यूनियन गवर्नमेंट, और यूनियन टेरिटरीज में यानी केंद्र शासित प्रदेशों में वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उनको डायरेक्ट किनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उनको डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हेल्प ईच अदर इन द प्रोग्रेस एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे को मदद करते हैं। क्यों? ताकि वो लोगों की भलाई के लिए कार्य कर सके या उनके विकास के लिए काम कर सके। दे लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल एंड सेफ्टी ऑफ द कंट्री, और वो किसकी देखभाल करते हैं, वो देखभाल करते हैं लोगों की ज़रूरतों की, उनकी सुरक्षा की देखभाल करते हैं। और इसके लिए यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ में मिल बांट के कार्य करते हैं। द गवर्नमेंट पासेस लॉज टू रन द कंट्री प्रॉपरली, और गवर्नमेंट के द्वारा कानून व्यवस्था बनाई रखी जाती है। कानून व्यवस्था यानी लॉ यानी कानून बनाए जाते हैं ताकि इंडिया को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके या इंडिया के लोगों की अच्छे से देखभाल की जा सके। इट बिल्ड्स स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, रोड्स, रेलवेज, कैनल्स एक्सेट्रा फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल इन इंडिया, और इसके लिए क्या यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा देश की भलाई के लिए स्कूल बनाई जाती है, कॉलेजेस बनाई जाती है, हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, पार्क्स बनाए जाते हैं, रोड, रेलवेज, कैनल्स ये सब बनाए जाते हैं ताकि इंडिया के लोगों को फ़ायदा हो सके, उनकी भलाई के लिए ये सब कार्य यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। द लैंड फॉर्म्स एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया वारे फ्रॉम पैलेस टू पैलेस, और इंडिया का लैंड फॉर्म यानी भौगोलिक स्थिति और क्लाइमेट वातावरण इंडिया में हर प्रदेश में हर जगह अलग अलग होता है। जैसे कि राजस्थान में सूखा होता है, रेगिस्तान में। द लैंड फॉर्म्स एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया वारे फ्रॉम पैलेस टू पैलेस, और इंडिया का लैंड फॉर्म यानी भौगोलिक स्थिति और वातावरण हर पैलेस में डिफरेंट होता है। जैसे कि राजस्थान में सूखा है, लेकिन जम्मू में क्या है, जम्मू में काफ़ी बारिश होती है। बारिश मीन्स बर्फ़ गिरती है। पीपल ईट मैनी टाइप्स ऑफ फूड वियर डिफरेंट, People eat many types of food, wear different types of clothes and speak different languages। और इंडिया में क्या होता है बच्चों, जैसा कि अभी मैंने पढ़ा कि हर
पैलेस में डिफरेंट होता है क्लाइमेट और लैंडफॉर्म, और इंडिया के लोग जो है वो अलग अलग टाइप्स का फूड खाते हैं, अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, और लैंग्वेज भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, यानी हर पैलेस पे एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है। स्टिल ऑल दी पीपल इन आवर कंट्री फॉर्म ए बिग एंड यूनाइटेड फैमिली। और इसके बावजूद, यानी कि इतनी सारी डिफरेंसेस होने के बावजूद, यानी खाने में डिफरेंसेस है, कपड़ों में डिफरेंसेस है, हालांकि लैंग्वेज में भी डिफरेंसेस, इतनी सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी इंडिया जो है एक बड़े परिवार के, संयुक्त परिवार के जैसे जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं बच्चों, द लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल सिटीज इज गिवन बिलो। और यहाँ आपको लिस्ट दी गई, यानी ये एक टेबल बनाई गई, उस टेबल में क्या है, आपको यूनियन टेरिटरीज दी गई हैं, यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल्स दी गई हैं, और साथ ही स्टेट्स दिए गए, स्टेट के जो कैपिटल है वो यहाँ दिए गए। आज हम इनको अच्छे से स्टडी करेंगे और बाद में हम इनको लर्न भी करेंगे। देखिए फर्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। फिर है आसाम, आसाम की कैपिटल है दिसपुर। बिहार, बिहार की कैपिटल पटना। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। गोवा, गोवा की कैपिटल है पणजी। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। झारखंड, झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची। कर्नाटका की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मेघालय, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मिजोरम की कैपिटल है आइजवाल। नागालैंड की कैपिटल, देखिए मिजोरम की कैपिटल क्या है, आइजोल। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। अब देखिए बच्चों, अभी हमने हरियाणा पढ़ा, हरियाणा की कैपिटल भी क्या है, चंडीगढ़, और पंजाब की कैपिटल भी क्या है, चंडीगढ़। दोनों की सेम कैपिटल है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। उत्तराखंड की देहरादून। और हमारा लास्ट में क्या है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। आज आपको अपनी नोटबुक में क्या करना बच्चों, हमारा थर्ड चैप्टर तो आपको अच्छे से स्टडी करना है, साथ में अंडरस्टैंड करना है। इसके साथ ही आपको एज अ होमवर्क हमारे जो स्टेट है, जो अभी हमने स्टडी किए थे, हमारे स्टेट और उनकी कैपिटल्स को आपको अच्छे से रीड करना है और आपको लर्न भी करना है। नोटबुक में आपको इन्हीं सभी कैपिटल्स के और स्टेट्स के नेम राइट करने हैं। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हैव ए नाइस डे।